हेलो एवरीवन, आज मैं रिवीजन कर रही हूँ कैपेसिटर। तो C बराबर Q बाई V होता है, सबको पता है। एंड स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। फिर C जो होता है ये एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है। तो ये तीनों फॉर्मूला तो एकदम से रट लेना कैपेसिटर के लिए। एंड नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये दो प्लेट दिया गया है, मतलब कि ये दो पैरेलल प्लेट है। इस पे चार्ज प्लस क्यू है एंड इस पे चार्ज माइनस क्यू है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि इधर चार्ज कितना होगा, आउटसाइड चार्ज कितना होगा या फिर इनसाइड चार्ज कितना होगा। एंड दो ही पैरेलल प्लेट नहीं लगाया रहता है, हो सकता है 5 पैरेलल प्लेट्स हो या 6 पैरेलल प्लेट्स हो। इस टाइप का क्वेश्चन टेस्ट सीरीज वगैरह में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे मान लो कि मैं चार्ज ले ली 20 एंड यहाँ पे ले ली -30। तो क्या करना कि ये दोनों चार्ज को ऐड कर देना एंड फिर 2 से डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे 20 हो जाएगा प्लस -30 हो गया एंड इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 20 -30 जो हो जाएगा ये -10 हो जाएगा एंड इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये -5 आ जाएगा। एंड ये जो -5 आया है इसको इधर भी लिखेंगे एंड ये -5 इधर भी लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पे कितना लिखे कि 20 आ जाए एंड इधर कितना लिखे कि -30 आ जाए। तो देखो यहाँ पे अगर हम 25 लिखते हैं तो 25 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये 0 to 20 आ गया, मतलब कि ये 25 सही हो जाएगा। एंड यहाँ पे -5 है, तो वैसे भी ये दो पैरेलल प्लेट्स है तो यहाँ पे अपोजिट चार्ज ही होगा। तो ये 25 है तो यहाँ पे -25 लिख देंगे। अब -25 प्लस -5 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा तो -30 आ गया। तो ऐसे ही करके हम फाइंड कर लेंगे। तो अगर हमसे क्वेश्चन में पूछता है इनसाइड चार्ज कितना होगा तो 25 होगा एंड वही पूछता है आउटसाइड कितना चार्ज होगा तो वो -5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एनर्जी स्टोरेड इन कैपेसिटर, मतलब कि U बराबर होता है ½ CV²। तो जिस टाइप से क्वेश्चन में पूछा जाएगा हम इसको उस टाइप से कन्वर्ट कर लेंगे। तो C बराबर होता है Q बाई V। तो यहाँ पे हम C के जगह Q बाई V लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा ½ Q बाई V इंटू V² को हम V इंटू V लिख सकते हैं। तो एक V से एक V कैंसिल हो जाएगा तो U बराबर ½ Q इंटू V हो जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया एनर्जी के लिए। एंड फिर क्वेश्चन में V का कोई टर्म ही नहीं दिया गया है तो V को हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो जब हम V को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ½ ये Q है एंड V के जगह पे हम Q बाई C लिख सकते हैं। तो अब जो U आ जाएगा ये ½ Q² बाई C आएगा। तो इसको याद भी रख सकते हो या ऐसे चेंज करके ला सकते हो। एंड ये क्वेश्चन देखो, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके पास की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है एंड इसके पास जो डिस्टेंस है वो D है एंड एरिया A है। तो हमसे पूछा गया है कि एनर्जी स्टोरेड कितना होगा कैपेसिटर में। तो इसको नेक्स्ट पेज पे बताते हो। एंड देखो क्वेश्चन में लिया क्या गया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दोनों पैरेलल कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस लिया गया है, एरिया दिया गया है एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है एनर्जी स्टोर कितना होगा कैपेसिटर में। तो देखो एनर्जी के लिए हम लिखते हैं ½ CV²। तो यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोला गया है तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D लिख सकते हैं, मतलब कि कैपेसिटर का फॉर्मूला ये लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का बात किया गया है तो E बराबर -dV बाई dr होता है, बट यहाँ पे सिंपल मैग्नीट्यूड में लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस D लिए हैं, मतलब कि दो कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे R के जगह सिंपल इसको अच्छा से लिख लेते हैं, ये V बाई D हो जाएगा, मतलब कि E जो हो गया ये V बाई D हो गया। तो V के जगह पे हम E इंटू D लिख सकते हैं। तो अब सिंपल सारा वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ½ C के जगह लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A बाई D एंड V के जगह पे लिखेंगे ED
एंड ये स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। अब इसको अच्छा से लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। तो क्वेश्चन में हमसे इतना ही पूछा गया है, बट हमसे और भी क्वेश्चन पूछा जाता है टेस्ट वगैरह में एनर्जी डेंसिटी के टर्म में। तो एनर्जी डेंसिटी को हम कैसे लिखते हैं, देखो ये जो फॉर्मूला आया है हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ई स्क्वायर, तो ये जो डी है इसको हम अच्छा से ओपन करके लिख लेते हैं डी डी। तो देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ, तो ये हो गया एरिया एंड ये हो गया लेंथ, तो हम इसको वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसको अच्छा से लिखेंगे तो ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट एंड ये जो एक डी है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे में कुछ बचा नहीं एंड ये हो जाएगा ई स्क्वायर एंड ये हो गया वॉल्यूम। तो यू जो हो गया ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वी हो गया। तो इसी को एनर्जी डेंसिटी के टर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा यू बाई वी, मतलब कि वी को इधर कर दिए तो ये आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो इसको भी डायरेक्ट याद रख सकते हो या फिर प्रोसेस से ला सकते हो। अगर एक दो बार ऐसे करके प्रैक्टिस कर लोगे तो आसानी से ले आओगे और याद भी हो जाएगा। तो वही सब यहाँ पे दिया गया है। यू का सिंपल याद रखना हाफ सी वी स्क्वायर, यू को मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। एंड फिर ये पैरेलल प्लेट वाला मैं बता दी हूँ अच्छा से कैसे चार्ज निकालते हैं आउटसाइड इनसाइड। एंड एनर्जी डेंसिटी के लिए डायरेक्ट याद रख सकते हो ये वाला फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। नेक्स्ट देखो ये रेसिस्टेंस जो है ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। देखो ये दोनों में आई जो है ये भी कैपेसिटेंस में आई सेम होगा एंड ये भी कैपेसिटेंस में आई सेम होगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में है एंड ये भी रेसिस्टर दोनों सीरीज़ में है। इसको आर मान लेते हैं एंड ये भी आर है, इसको सी मान लेते हैं एंड इसको भी सी मान लेते हैं। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालेंगे सीरीज़ के लिए, तो यहाँ पे सिंपल आर प्लस आर हो जाएगा, मतलब कि 2R हो जाएगा। बट इसमें अपोजिट होता है रेसिस्टर से, मतलब कि जो काम यहाँ पे पैरेलल में होता है वो यहाँ पे सीरीज़ में होता है एंड जो सीरीज़ में होता है वो इधर पैरेलल में होता है। तो यहाँ पे सीरीज़ कंडीशन में हम दोनों रेसिस्टर को ऐड कर दिए हैं। तो अब कैपेसिटर वाला में हम क्या करेंगे, इसी सेम चीज़ को यहाँ पे पैरेलल वाला टर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे सी इक्विवेलेंट सीरीज़ के लिए लिखेंगे, तो यहाँ पे सिमिलर कैपेसिटर रहता है या कोई भी सिमिलर वैल्यू रहता है तो मैं सिंपल पैरेलल के लिए बोलती हूँ कि ऊपर में वो वैल्यू लिख दो और कितना नंबर में है 1 2 में है तो ये 2 हो जाएगा। तो सी इक्विवेलेंट यहाँ पे C/2 आ गया। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि कैपेसिटर जो होता है ये अपोजिट होता है रेसिस्टेंस से। नेक्स्ट है परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो देखो इसको समझने के लिए ना सिंपल क्या करो कि देखो F बराबर होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो यहाँ पे हम K को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये सब वैल्यू तो होता है एयर के लिए, इसी को हम मीडियम के लिए लिखेंगे तो K जो हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे K से। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट K आया है ये मीडियम के लिए आया है, तो हम सिंपल क्या करेंगे E नॉट K लिख लेंगे। तो ये EM जो होता है ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड ये तो एप्सिलॉन नॉट होता ही है एंड ये जो K होता है इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड ये जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो K को हम सिंपल ER करके भी लिखते हैं एंड ये ER जो होता है ये रिलेटिव परमिटिविटी होता है, दोनों बराबर ही है, K लिखो या फिर ER लिखो। तो क्वेश्चन में हमसे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू पूछा गया था, तो ये जो है इसको हम अच्छा से लिख लेते हैं EM बराबर आया E नॉट इंटू K। तो अब K को लिखेंगे तो ये हो जाएगा EM बाई E नॉट। E नॉट का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया रहता है, EM का भी वैल्यू दिया रहता है, बस हमें K फाइंड करना रहता है। तो इसको डायरेक्ट याद रख लो या फिर इस प्रोसेस से ला सकते हो कभी भूल जाते हो तो इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट होता है एंड रिलेटिव परमिटिविटी को ही बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नेक्स्ट है डाई इलेक्ट्रिक पार्शली फिल्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो सिंपल याद रखना, C जो होता है पैरेलल कैपेसिटर के लिए एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है। तो अब यहाँ पे जो पार्शली डाई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो T1 है इसको माइनस कर देंगे D में से, तो ये माइनस T1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे T2 को माइनस करेंगे, फिर यहाँ पे माइनस करेंगे T3 को। अब क्या करेंगे कि T1 बाई K सबको ऐड कर देंगे, तो ये प्लस T1 बाई K1 हो गया। एंड फिर प्लस लिखेंगे T2 बाई K2 लिखेंगे, एंड फिर ये लिखेंगे प्लस T3 बाई K3। तो ये फॉर्मूला याद रखते हो ना तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जो लेंथी टाइप का क्वेश्चन रहता है।